नमस्कार, ईडियम्स एंड फ्रेजेस की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोग डी से जुड़े हुए शब्दों को पढ़ेंगे, जानेंगे इस वीडियो में वैसे ईडियम्स और फ्रेजेस जो कि डी से शुरू होते हैं, जैसे हो गया डेड लेटर। तो इस तरह से डी से शुरू होने वाले जितने भी ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं इसमें हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने ए बी सी को देख लिया है और इसके बाद फिर फर्दर हम लोग आगे की जो अल्फ़ाबेट होते हैं उससे शुरू होने वाले जितने भी इडियम्स एंड फ्रेजेस है उनको पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम लोग डी से पढ़ते हैं। सबसे पहला जो हमारे सामने जो फ्रेज है या इडियम्स है उसको कहते हैं ड्राइव अ वेज विटामिन। वेज का मतलब होता है खूंटा या फिर डंडा कह सकते हैं। वेज का मतलब होता है खूंटा या डंडा। तो किसी दो लोगों के बीच में खूंटा डालना। तो दो लोगों के बीच में खूंटा डालना मतलब क्या, दो लोगों का जो संबंध था उसको खराब करना, दोनों को अपोजिट कराना, दोनों को विरोध करा देना, नहीं कि दोनों को लड़वा देना। ठीक है, तो ड्राइव या वेज बिटवीन का मतलब क्या था, दो लोगों को आपस में लड़ा देना। ठीक है, उसी को बोलेंगे क्या, ड्राइव वेज बिट, मतलब दोनों के बीच में फूटा डालना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है डांसिंग ऑन समवन्स ग्रेव। किसी के कब्र पे नाचना, किसी के ग्रेव पे नाचना, किसी के कब्र पे नाचना मतलब कोई मर गया, दुख में है और तुम नाच रहे हो। ठीक है, तो तुम खुशी ले रहे हो, इसका मतलब किसी के दुख में तुम खुशी ले रहे हो ना। तो किसी का दुख में खुशी लेने को ही बोलते हैं क्या, डांसिंग ऑन समवन्स प्रॉफिट। इसको ट्रांसलेट करके बोले तो टू प्रॉफिट फ्रॉम समवन्स मिसफॉर्चून, यानी किसी का मिसफॉर्चून हो गया, दुर्भाग्य हो गया, किसी का गलत चीज हो गया है, उसमें कोई अपना फायदा निकाल ले या अपना फायदा देख ले, उसी को बोलते हैं डांसिंग ऑन समवन्स ग्रेव। आगे बढ़ते हैं। अगला है डांसेस टू द ट्यून। अगला जो सेंटेंस है उसको है डांसेस टू द ट्यून, मतलब धुन में नाचना। इसका हिंदी बोलेगा धुन में नाचना। धुन में नाचना मतलब क्या, कोई आपको धुन देगा, आप उस पर नाचोगे। धुन देगा मतलब आपको कोई डायरेक्ट करेगा तब आप काम करोगे। तो डांसेस टू द ट्यून का मतलब होता है कि आप अगर किसी के कहने पर ही काम करते हो, कोई आपको कहता है तब ही आप कोई काम करते हो, तो उस जगह पे ये फ्रेज का इस्तेमाल हो सकता है, डांसेस टू द ट्यून्स। ठीक है, डांसेस टू द ट्यून। आगे बढ़ते हैं। अगला डेज ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब होता है, एक तरह से कह सकते हैं, है आपका हिसाब किताब। ठीक है, हिसाब किताब। हिसाब किताब कहते हैं ना कि तुम्हारा एक दिन हिसाब होगा, ऐसा कुछ शब्द कहते हैं। तो हिसाब किताब का दिन यानी कि डे ऑफ जजमेंट, यानी तुम्हारा हिसाब लिया जाएगा। तो वही डेज ऑफ रिकॉर्डिंग का मतलब ऐसा दिन है जिस समय आपके पुराने जो कर्म है, पुराने जो मिस्टेक गलतियों का हिसाब किताब होगा, वैसा समय, उसी को बोलेंगे डेज ऑफ रिकॉर्डिंग। ठीक है, डेज ऑफ रिकॉर्डिंग का मतलब वैसा दिन जिस समय तुम्हारे पूरे कर्मों का हिसाब किताब होगा, उसी को कहा जाएगा डेज ऑफ रिकॉर्डिंग। अगला है डाउन एंड आउट। अगला क्या है, डाउन एंड आउट। डाउन एंड आउट का मतलब होता है कि पूरी तरह से फंड का कमी होना, रिसोर्स का कमी होना, प्रोस्पेक्ट का कमी होना। ठीक है, डाउन एंड आउट का मतलब क्या होता है, फंड का कमी होना, रिसोर्स का कमी होना और प्रोस्पेक्ट का कमी, मतलब कमी होना। डाउन नीचे और डाउन एंड आउट पूरी तरह से नीचे और बाहर, नीचे और बाहर मतलब पूरी तरह से उसके पास फंड का कमी है, रिसोर्स का कमी है और साथ साथ प्रोस्पेक्ट का कमी भी है। उसके बाद देखिए डाउन इन द माउथ। डाउन इन द माउथ का मतलब होता है मुंह लटका लेना, मुंह लटका लेना। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति नाराज जो होता है वो दो तरीका से होता है। एक नाराज हो गया सो दिख जाएगा बाहर से मुंह लटका हुआ, तो वही जो पूरी तरह से विजिबली जो सैड होता है ना व्यक्ति ना, जो दिखता है, वैसा नाराजगी जो दिखता है, मुंह लटका लेना, उसी को बोलेंगे डाउन इन माउथ का मतलब होता है भाई मुंह लटका लेना का मतलब। और एक दुखी होता है जो अंदर से दिखेगा नहीं। ठीक है, तो डाउन इन द माउथ का मतलब होता है मुंह लटका लेना, मतलब विजिबली सैड होना, मतलब डिप्रेस होना जो दिखेगा, ऐसा डिप्रेशन या ऐसा सैड दुखी ना जो दिख जाए। अगला है डेड लेटर। डेड लेटर का मतलब होता है मरा हुआ पत्र। डेड लेटर का मतलब क्या, डेड का मतलब मरा हुआ, पत्र मतलब मरा हुआ पत्र क्या, ऐसा पत्र जो काम का नहीं, उसको बेकार हो गया ना। तो लेटर में हम लोग कोई भी लॉ या ऑर्डिनेंस वगैरह लिखते हैं, तो डेड लेटर का मतलब हो गया वैसा कोई भी कानून या ऑर्डिनेंस जो अब इस्तेमाल नहीं होता, वो अब इन्फोर्स में नहीं है, वो पुराना हो गया। ठीक है, इस्तेमाल से परे हो गया, उस लॉ या ऑर्डिनेंस को दर्शाने के लिए हम लोग बोलते हैं डेड लेटर। ठीक है, डेड लेटर का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई भी लॉ या ऑर्डिनेंस जो अब इस्तेमाल में नहीं है, उसी को बोलेंगे क्या, डेड लेटर। आगे बढ़ते, अगला है डेड ब्रोक। डेड ब्रोक मतलब डेड का मतलब मरा हुआ, ब्रोक का मतलब टूट जाना। मतलब डेड ब्रोक का हिंदी मतलब बोले तो फूटी कौड़ी ना होना। ठीक है, डेड ब्रोक का मतलब होता है फूटी कौड़ी ना होना, मतलब एक रुपया भी नहीं होना, एक जरा भी नहीं होना, कुछ नहीं होना, पेनीलेस होना, मतलब पैसा एक जरा भी नहीं होना, उसी को बोलेंगे डेड ब्रोक, ना फूटी कौड़ी ना होना का सेंस में ले सकते हैं। अगला जो है ड्रेस्ड अप टू द नाइन्स, यानी कि 9 फीट या 9 तक
कपड़े पहनना, मतलब व्यक्ति अगर 6 फुट का, 5 फुट का, 9 फुट तक का कपड़ा पहन ले, मतलब जैसे फैंसी चीज हो गया ना, फैंसी चीज हो गया। तो ड्रेस्ड अप टू द नाइन्स का मतलब हो गया वियरिंग फैंसी क्लोथ, यानी फैंसी क्लोथ का पहनने को ही बोलेंगे क्या, ड्रेस्ड अप टू द 9, ठीक है। 9 फीट तक कपड़ा, 9 फीट तक ड्रेस पहन लिया वो, ठीक है, नहीं कि वियरिंग फैंसी क्लोथ्स। आगे बढ़ते, अगला है डार्क हॉर्स। देखिए डार्क हॉर्स क्या है। डार्क हॉर्स वैसे पर्सन को रिप्रेजेंट करा जाता है जो अपना जो इच्छा है, अपना जो इंटरेस्ट है, अपना जो विचार है वो सीक्रेट रखता है, व्यक्त नहीं करते हैं, ठीक है। वैसे को बोलते हैं डार्क हॉर्स। और वो अचानक से अपना सरप्राइजिंग एबिलिटी या स्किल दिखाने का वाले जो व्यक्ति है उसी को बोलते हैं डार्क हॉर्स। बेसिकली डार्क हॉर्स पे एक किताब भी है, बहुत बढ़िया किताब है, जो यूपीएससी एस्पिरेंट पर लिखा गया है। अपने झारखंड के ही हैं एक राइटर निरुपताल मृणाल, उनके द्वारा लिखा गया डार्क हॉर्स। बढ़िया सा किताब है, पढ़िएगा, मजा आएगा। मुखर्जी नगर का जो स्टोरी है, एस्पिरेंट पर ही स्टोरी है, देखिएगा मजा आएगा, पढ़िएगा, देखिएगा नहीं पढ़िएगा। उसका एक किताब का नाम है डार्क हॉर्स। और साथ साथ डार्क हॉर्स कह सकते हैं ना कि कहता है, छोड़िए, हाँ डार्क हॉर्स तो ये किताब देख लेना है। हाँ, तो डार्क हॉर्स का मतलब क्या होता है, मेनली दिमाग में रखना, वैसा व्यक्ति ना जो क्या सिक्रेटिव रहता है अपने आइडियाज़ और इंटरेस्ट को लेकर, और अचानक से वो सरप्राइजिंग एबिलिटी या स्किल दिखाता है, उसी को बोलते हैं डार्क हॉर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला ड्रॉप इन द ओशन। ड्रॉप इन द ओशन यानी कि समुद्र में बूंद, समुद्र का बूंद होना, मतलब समुद्र का डिमांड किया गया, मतलब बड़े चीज का डिमांड किया गया और आपको छोटा चीज मिला, उसी को बोलेंगे क्या, ड्रॉप इन द ओशन। आप बहुत बड़े चीज मांगे हो, आपको डिमांड किए हो, उसका जरूरत है आपको बहुत बड़े चीज का, आपका छोटा सा चीज मिला है, उसी को बोलेंगे क्या, ड्रॉप इन द ओशन, मैंने समुद्र में एक बूंद होना, ठीक है। जैसे ऊँट का मुंह में जीरा वाला हिसाब होता है ना, वही हिसाब हो गया, ड्रॉप इन द ओशन वाले सेंस में लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला डच करेज। डच करेज, डचों का बहादुरी। तो बेसिकली क्या है ना, डचों का बहादुरी मतलब वो बहादुरी तब दिखाते हैं जब शराब के नशे में होते हैं तब। तो डच करेज का मतलब होता है वैसा बहादुरी ना जब व्यक्ति अल्कोहल के नशे में हो, यानी कि शराब के नशे में जो बहादुरी दिखाए उसी को बोलते हैं डच करेज। आगे बढ़ते हैं, अगला है ड्रैगिंग योर इट्स फीट या हिल, यानी कि अपना जो पाँव या फीट डालना, ठीक है, मतलब अडंगा देना, यानी कि पाँव अड़ाना, अडंगा देना का सेंस में हो गया ड्रैगिंग योर इट्स फीट या हिल्स। इसका मतलब कोई भी डिसीजन को परेशानी उत्पन्न करना, इंथुजियाज्म नहीं दिखाना उसको काम करने, मतलब काम को देर करना, काम को देर, अडंगा डालना मतलब क्या, काम में देरी कर दिया ना, यानी कि समय पे होना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो ड्रैगिंग योर फीट्स का मतलब होता है कोई भी डिसीजन में देरी करना या फिर उसमें इंथुजियाज्म नहीं दिखाना, उसी को बोलेंगे ड्रैगिंग योर या फिर इट्स फीट या हिल्स। अगला है डाई हार्ड। डाई हार्ड का मतलब क्या होता है, वैसा चीज ना जो वो कोई भी चीज को अगर पकड़ा है या कोई भी चीज को अगर वो चाहता है तो उसको पूरी तरह से पकड़ के बैठा, उसको बदलाव नहीं कर सकते, बदला नहीं दे सकते। जैसे बोलते हैं डाई हार्ड फैंस है किसी का, मतलब उसको उसका बहुत बड़ा प्रशंसक है, अब उसके बदलाव नहीं आ सकता, ठीक है, उसी को बोलते हैं डाई हार्ड, मतलब उसको रजिस्ट नहीं कर सकते, बदला नहीं जा सकता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं डाई हार्ड। अब है डाई डॉग्स डेथ। डाई डॉग्स डेथ मतलब कुत्तों की मौत, मरना, ठीक है। डाई डॉग्स डेथ, डॉग्स का डेथ कैसे होता है, सबसे पहले तो वो पूरी तरह से थक के हार जाता है, थक के हारने के बाद जो है वो मरता है। तो सबसे पहले हारना, उसके बाद मरना, टू फेल एंड एंड, ठीक है, उसी को बोलेंगे टू फेल और एंड, मतलब किसी चीज को पे हार जाना और खत्म हो जाना, उसी की जगह पे इस्तेमाल करेंगे डाई डॉग्स डेथ, ठीक है, डाई डॉग्स डेथ। अगला है डाई इन हार्नेस। हार्नेस का मतलब होता है इस्तेमाल करना, उपयोग में। हार्नेस का मतलब होता है इस्तेमाल में या उपयोग में, ठीक है, उपयोग में या फिर इस्तेमाल में। डाई हार्नेस का मतलब कोई भी व्यक्ति इस्तेमाल होते होते वो मर गया, मतलब सर्विस में था, काम करते करते मर गया, सर्विस में ही मर गया, ठीक है, रिटायरमेंट के बाद नहीं मरा, सर्विस में ही मर गया, उसी को बोलते हैं डाई इन हार्नेस, ठीक है, हार्नेस उपयोग में ही मर गया। अगला शब्द है डक्स एंड ड्रेक्स। डक्स एंड ड्रेक्स का मतलब होता है, डक्स एंड ड्रेक्स यहाँ पर जो है डक्स एंड ड्रेक्स का, एक सेकंड, हाँ, डक्स एंड ड्रेक्स जो है इसका यहाँ पर आपका मतलब जो है यहाँ गलत लिखा गया है, ये आपका गलत है, यहाँ पर थोड़ा सुधार करने की आवश्यकता है। डक्स एंड ड्रेक्स का मतलब होता है अपने पैसे को बर्बाद करना। डक्स एंड ड्रेक्स का मतलब होता है टू वेस्ट मनी, टू वेस्ट मनी, ठीक है, यहाँ पर ये भी गलत है। हाँ, डक्स एंड ड्रेक्स का मतलब होता है टू वेस्ट मनी, पैसों को बर्बाद करना, ठीक है, मतलब अपने पैसों को डक्स और ड्रेक्स में लगा देना, मतलब एक तरह से पैसों को बर्बाद करना, टू वेस्ट मनी को वही बोलेंगे क्या, डक्स एंड ड्रेक बोलते हैं।
अगला शब्द जो हमारे सामने है वो है डिग्स वंस ओन ग्रेव, यानी अपना जो कब्र है खुद खोदना। ठीक है, डिग वंस ओन ग्रेव मतलब क्या, अपने आप को क्षति पहुंचाना। अपना कब्र खोदना का मतलब क्या, अपने आप को क्षति पहुंचाना ना। तो डिग वंस ओन ग्रेव का मतलब वैसा काम करना जिससे खुद को क्षति हो, खुद को नुकसान पहुंचे, उसी जगह पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं डिग वंस ओन ग्रेव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है डोंट वेस्ट योर डोंट वॉश योर डर्टी लॉन्ड्री या लिनन इन पब्लिक। इसका मतलब है कि अपना जो गंदा जो कपड़े हैं या फिर कर सकते चादर है वो पब्लिक में नहीं धोना। इसका मतलब ये होगा कि अपना जो फैमिली सीक्रेट है, अपना जो पर्सनल जो सीक्रेट है फैमिली का, उसको पब्लिक में ना बोलना की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं डोंट वॉश योर डर्टी लॉन्ड्री या फिर लिनियन इन पब्लिक। मतलब अपने जो पर्सनल प्रॉब्लम, अपने फैमिली का जो परेशानी है उसको पब्लिक में नहीं बोलना, लोगों को सुना के कि मेरा फैमिली में ये हुआ वो हुआ, ये नहीं करने को ही बोलेंगे डोंट वॉश योर डर्टी लॉन्ड्री लिनियन इन पब्लिक। अगला शब्द है डोंकी वर्क, यानी कि डोंकी का वर्क। डोंकी वर्क का मतलब गधों का काम। तो गधों का काम क्या, गधा जो काम करता है वो बहुत हार्ड मेहनत वाला काम करता है। ठीक है, और बोरिंग काम करता है, एक ही काम बार बार करता है। तो डंकी वर्क का मतलब हो गया कि कोई भी चीज़ को कठोर मतलब हार्ड काम करना, कठोर काम करना और बोरिंग काम करना, उसी को बोलेंगे डोंकी वर्क। यानी कोई भी काम आपको अगर लग रहा है कि वो काफ़ी भारी है और आपको बोर कर रहा है तो उस जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं ये फ्रेज का, डोंकी वर्ड फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है डोंकीस ईयर। तो डोंकीस ईयर क्या हो जाएगा, अगर डोंकी का काम कर रहा है तो डोंकी का समय क्या, अगर आप मान लीजिए कोई भी बोरिंग काम करते हैं तो क्या आपका समय बहुत देर से गुजरता है। तो समय देर से गुजरता है मतलब क्या, बहुत ज़्यादा समय लगता है ना। तो उसके लिए डोंकी का साल कैसा होगा, बहुत लंबा साल होगा ना। डोंकीस ईयर का मतलब होता है फॉर लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय के लिए का इस्तेमाल करते हैं हम लोग डोंकीस ईयर। ठीक है, लंबे समय काल के लिए हम लोग डोंकीस ईयर का इस्तेमाल करते हैं। अगला है डॉग्स लाइफ, कुत्तों का जीवन। कुत्तों का जीवन क्या होता है, बहुत ही दुखमय होता है, उसमें बहुत सारा परेशानी भरा होता है, इधर उधर खाने के लिए भटकते रहता है, मारपीट उसके साथ होते रहता है सड़कों पे। तो डॉग्स लाइफ का मतलब हो गया क्या, वेरी मिजरेबल लाइफ। वेरी मिजरेबल लाइफ को बताने के लिए डॉग्स लाइफ का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब लोग कुत्तों को ही पालते हैं, लेकिन यहाँ पर सेंस में लिया गया कुत्तों का जीवन जो स्ट्रीट डॉग्स है उसके सेंस में लिया गया। ठीक है, बहुत सारे लोग कुत्तों को पालते हैं और ऐसा उनका लाइफस्टाइल बना दिया जाता है उनके फैमिली के द्वारा, मतलब उनको जो पालते हैं उनको उसके मालिक के द्वारा जो लाइफस्टाइल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंसानों को नहीं मिलता वैसा लाइफस्टाइल जैसा कुत्तों का लाइफस्टाइल होता है, बहुत सारे जो पालतू कुत्ते होते हैं उनके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्ट्रीट डॉग्स है उनके लिए सेंस में लिया गया डॉग्स लाइफ, मतलब बहुत ही वेरी मिजरेबल लाइफ के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अगला डॉग इन द मैनेजर। डॉग इन द मैनेजर, देखिए क्या है ना, मैनेजर में डॉग को होना, ये बड़ा बढ़िया शब्द है। मतलब शब्द बढ़िया नहीं बोल सकते हैं, मतलब क्या है ना, कहते हैं ना हम लोग कि कुत्ता को दे देंगे लेकिन तुमको नहीं देंगे, कुत्ते को दे देंगे लेकिन तुमको नहीं देंगे। मतलब क्या है, कोई भी ऐसा चीज़ ना जो तुमको रखने का मन नहीं है, उसको अपने पास रखने का मन नहीं है, लेकिन फिर भी व्यक्ति अपने पास रखेगा ताकि कोई दूसरा व्यक्ति ना ले ले, तो उस जगह पर इस्तेमाल करते हैं डॉग इन मैनेजर। ठीक है, समझ में आया। समवन हु कीप समथिंग दैट दे डू नॉट रियली वांट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एनीवन एल्स फ्रॉम हैविंग इट। ठीक है, मतलब मान लीजिए कुछ सामान है जो नीलामी के लिए या फिर कोई व्यक्ति किसी को दे रहा है, तो आपको वो लेने का मन नहीं है लेकिन आप उसको लेके रख लिए ताकि कोई दूसरा व्यक्ति ना ले ले, तो उसी जगह पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं डॉग इन द मैनेजर। अब है ड्रॉन बैटल, मतलब ऐसा लड़ाई जो क्या हो गया, जो जिसमें कोई भी पार्टी जीता नहीं हो, बोलते हैं ड्रॉ हो गया, ड्रॉन हो गया। ठीक है, तो ड्रॉन बैटल का मतलब वही होता है, ऐसा कोई भी लड़ाई जिसमें कोई ना जीता हो, दोनों में से कोई नहीं जीता हो, उसी बैटल को बोलते हैं ड्रॉन बैटल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डबल डीलिंग। डबल डीलिंग मतलब दोनों तरफ से खेलना। डबल डीलिंग का मतलब होता है दोनों तरफ से खेलना, मतलब डिसऑनेस्ट होना, अपने बिहेवियर में डिसऑनेस्ट होना, अपने एक्शन इंडिड में धोखा देना, उसी को बोलते हैं डबल डीलिंग। मतलब अगर कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है, कोई अगर लड़ाई कर रहा है या किसी के कंपटीशन हो रहा है, तो वो दोनों तरफ की बात करेगा, दोनों तरफ से लड़ेगा। ठीक है, दोनों तरफ से लड़ेगा मतलब क्या, अगर लड़ाई में दोनों तरफ से व्यक्ति लड़ रहा है मतलब क्या, दोनों लोगों को धोखा दे रहा है, मतलब बेईमान है, किसी एक का पक्ष नहीं ले रहा है, लड़वा रहा है जानबूझकर। ठीक है, लड़ रहा है दोनों तरफ से, तो उसका नियत सही नहीं है, तो मतलब डिसऑनेस्ट है वो। तो डबल डीलिंग का मतलब हो गया क्या, डिसऑनेस्ट बिहेवियर या एक्शन इंडिड टू डिसीव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला डबल एज्ड स्वॉर्ड, यानी दो धारी तलवार, जिसको हिंदी में बोलते हैं। मतलब क्या, दो धार, दोनों तरफ धार रहेगा, दोनों तरफ धार रहेगा, इसका मतलब क्या होगा, जिस पे वो तलवार वार होगा उसको भी क्षति पहुंचेगा और आपको भी क्षति पहुंचेगा ना। तो वैसा कोई भी चीज ना, वैसा कोई भी काम जिससे दोनों को क्षति पहुंचता है, ठीक है, आपको भी और
जो दूसरे कोई भी क्षति पहुंचता है उसी को बोलते हैं डबल एज स्वार्ड। ठीक है, डबल एज स्वार्ड, दो धारी तलवार। अगला है डैम्प स्क्वीब। डैम्प का मतलब होता है, डैम्प का मतलब होता है वही नमी लग जाना। ठीक है, नमी लग जाना। और स्क्यूब का मतलब होता है पटाखा, मतलब पटाखा कह सकते हैं डैम यानी नमी लगा हुआ पटाखा। तो पटाखा हम लोग लाते हैं, पटाखा फोड़ने के लिए क्या सोचते हैं कि बढ़िया सा फूटेगा, वो आवाज़ करेगा, ये हम लोग का एक्सपेक्टेशन रहता है। लेकिन जब नमी लग गया तो वो क्या होता है, हम लोग का एक्सपेक्टेशन में पानी फिर गया, मतलब हम जो चाह रहे थे वो नहीं हुआ ना। तो डैम स्क्यूब का मतलब होता है कोई भी चीज़ का कंप्लीट फेलियर होना, जो हम लोग बहुत चीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड है, जिस चीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड थे और वो चीज़ का कंप्लीट फेलियर हो जाना ही कहलाया क्या, डैम स्क्यूब कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है ड्रॉ ए लाइन। ड्रॉ ए लाइन का मतलब क्या, ड्रॉ ए लाइन मतलब किसी का सीमा खींच देना। जैसे लक्ष्मण रेखा खींच दिया, मतलब क्या, एक दायरा बना दिया गया था ना, दायरा बना दिया था कि दायरे के बाहर नहीं जाना। तो लाइन हम ड्रॉ किए यहाँ पर, तो क्या किया, एक लिमिट, एक बाउंड्री फिक्स करिए ना। तो सेट ए लाइन को ही बोलते हैं, लाइन को, एक लिमिट को, सीमा को बनाना, उसी को बोलेंगे क्या, ड्रॉ ए लाइन। उसके बाद तो अब हमारा शब्द जो है डी का से जुड़े हुए सारे खत्म हो गए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में नए नए शब्दों के साथ, मतलब EFGH के साथ। तो देखते रहिए इडियम्स एंड फ्रेजेस क्लास, और नए नए शब्दों को, नए नए इडियम्स एंड फ्रेजेस को जानते रहिए। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं PDF के लिए, और मुझे फॉलो भी कर सकते हैं ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर भी। धन्यवाद वंस अगेन।